हेलो एवरीवन। मार्केट में ना ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी से होती है और 10% टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रैटेजी। एंड अभी टाइम आ गया है वो 10% स्ट्रैटेजी यूज करने का, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट पिछले 5 हफ्तों से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और वो रेंज है 24,500 से लेके 23,800 की। कम से कम नहीं तो 700 पॉइंट की रेंज बनी हुई है यहाँ पे। और जब भी मार्केट ऐसी रेंज में ट्रेड किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है वहां से, बहुत बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं पहले टाइम में लेके चलूं, अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया था। इन दी रेंज ऑफ यहाँ पे 600 पॉइंट की रेंज थी, फ्रॉम 26,300 टू 25,800। और उसके बाद जब मार्केट ने मूव किया तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिला था। ठीक है, और अगर आपको पीछे लेके चलूं मैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया था। और जब भी जैसे ही इस रेंज से ब्रेकआउट किया था, ठीक है, ये कुछ 500 या 600 पॉइंट की रेंज थी, जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो सिमिलरली 500 पॉइंट का मूव दिया था। और अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, तो यहाँ पे जब मार्केट ने ट्रेड किया था तो यहाँ पे कुछ 600 पॉइंट की रेंज थी, और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था हमें अगले ही हफ्ते। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक और रेंज देखोगे, मैंने पहले भी बना रखी है, तो ऐसे कर करके जब भी मार्केट ने रेंज से ब्रेकआउट दिया है तो बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला था। सेम यहाँ पे भी, और सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है, तो मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, और अब मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने इसके बारे में बात करी है, आप जाके देख लेना। क्योंकि अभी ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। वीकली चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप डेली चार्ट में भी देखोगे तो ये है वो रेंज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं एक बियरिश सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आएगा ना, तो काफी एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये ब्रेकआउट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट आता है तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ताकि हम अपने आप को उस ब्रेकआउट के लिए पोजीशन कर पाए और वहां पे एक अच्छा खासा ट्रेड ले पाए, करेक्ट टाइमिंग के साथ, करेक्ट एंट्री के साथ, और एक अच्छा पैसा बना पाए। ठीक है, तो इसी के साथ देख लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ये तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ब्रेकआउट कल ही आ जाएगा, वो मूव कल ही आ जाएगा, बट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट मूव। ठीक है, तो 15 मिनट की चार्ट में मैं अगर आपको लेके चलूं, आज कैसे मूव किया है मार्केट ने, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक जोन में अभी भी मार्केट घुसा हुआ है। ठीक है, अभी मतलब रीसेंट रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो ये एक जोन है, ये एक जोन है। यहाँ पे 24,300 का मार्केट ने हाई लगाया था इस जगह पे। ठीक है, और एक 23,800 का यहाँ लो लगाया हुआ है। और एक दिन हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन हो गया है, चौथा दिन हो गया है, मार्केट इसी जोन के अंदर घूम रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब मार्केट कल कैसे, मैंने इससे कल जो वीडियो बनाया था आज की एनालिसिस का, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं लेंगे, फर्स्ट हाफ में वेट करेंगे। जब इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके जब नीचे की तरफ कहीं ना कहीं आने लगेगा, तब हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं वापस 24,000 का, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। या फिर अगर 24,000 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो 23,900 या 23,800 का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, तो वो पहले आप वीडियो जाके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आज कैसे क्या बात कर रहा हूँ, और मैं जनरली कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है, तो मेरे ट्रेड जनरली 3 सिनेरियोज पे बेस्ड रहते हैं, एक गैप अप सिनेरियो, एक फ्लैट और एक गैप डाउन। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। फर्स्ट हम पहले ये जोन एक मार्क कर लेते हैं, ये एक जोन है हमारा 24,500 से लेके, सॉरी 24,300 से लेके 23,800 का एक जोन है, जिसके बीच में भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कहीं पे भी जाएगा तो हमें एक, अब जाके देखा जाए तो अब एकदम बीच में आ गया है 24,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके पास कहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब दो तरीके हो सकते हैं यहाँ से ट्रेड प्लान करने के, एक तो ऊपर की तरफ जा सकता है, दूसरा नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो दोनों हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट अगर हम देखें, अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप जनरली होता है 50 टू 100 पॉइंट, जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्राइस आज का 24,052 है। तो जनरली अगर 24,100 के ऊपर कहीं खुलता है तो दैट इज गैप अप ओपनिंग। अगर फ्लैट कहीं खुलना है तो 50 पॉइंट, यानी कि 24,100 के नीचे कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी खुलेगा तो एक फ्लैट ओपनिंग होगी। और या फिर 24,000 23,950 के ऊपर कहीं खुलेगा, 24,000 के आसपास कहीं खुलेगा तो एक फ्लैट ओपनिंग होगी। और गैप डाउन ओपनिंग होगी अगर 23,900 के आसपास खुलता है। ठीक है, तो लेट्स सी अगर 24,100 के ऊपर कहीं खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे अगर खुलता है, तो मैं चाहूंगा कि ये पहले वेट करे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के फर्स्ट हाफ में यहाँ पे सस्टेन करता है अपना लेवल, 24,100 के ऊपर ही मेंटेन करता है, और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो एक हम स्टॉप लॉस लगा के 24,100 का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान करेंगे 24,300 का, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, इससे ज्यादा प्लान करेंगे नहीं, क्योंकि और
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी नीचे सेलिंग की तरफ आ सकता है मार्केट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कई बार सेलिंग हो चुकी है, एक बार यहाँ पे हो चुकी है, एक बार यहाँ पे हो चुकी है। तो काफी पहले वेट करना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ में नो ट्रेड, अगर उसका प्राइस एक्शन आके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 24,250 और 24,300, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट। उसके बाद अगर मान लो फ्लैट खुलता है, लेट्स सी अगर यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है, तो फिर अगेन अगर आप देखोगे ये डे लो अगर क्रॉस क्रॉस कर दिया ना 24,000 का, ये जो ये यहाँ पे डे लो लगाया हुआ है आज 24,030 के आसपास कहीं डे लो लगाया है, अगर ये क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है ना, तो फिर हम 23,950 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ में ही आ जाए तो वेल एंड गुड, फर्स्ट हाफ में आ जाता है तो 23,950 लेके चलेंगे और फिर वेट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर वापस जाता है तो फिर 23,800 तक भी वेट कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा टारगेट लेके। मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा 2 लॉट के साथ एंट्री करने का, ताकि फर्स्ट लॉट का मैं जो टारगेट है वो यहीं कहीं बुक कर लूं और दूसरा लॉट को मैं जाने दूं, देखूं कि अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो एक टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। उसके बाद अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो यहाँ कहीं पे 23,950 या 900 के आसपास कहीं खुल जाता है, तो वेट, फर्स्ट हाफ में वेट करो, उसको ऊपर आने दो, एक पुल बैक लेने दो, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी आई हुई है, तो एक रिजेक्शन का तो सिनेरियो ऑलरेडी बन चुका है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जो ये सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने दो, इसको ऊपर आने दो। यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, एक 5 मिनट या 15 मिनट में एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल बनेगी, तो उसमें हम स्टॉप लॉस हाई पे लगाएंगे और नेक्स्ट कैंडल में एंटर करके फिर हम एक डे लो का टारगेट लेके चल सकते हैं, और अगर फ्लो में निकलेगा तो फिर 23,800 का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है आज का, और एक मैं प्लान कर रहा हूं कि बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में, तो प्लीज प्रिपेयर रहना, ठीक है। ऐसा अभी बीच में यहाँ पे जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है ना, तो अपने स्टॉप लॉसेस थोड़े टाइट रखना, अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखना, ताकि जब वो एक्चुअल मूव आए तो आपके पास कैपिटल बचा हो, ताकि आप वो कैपिटल फुल कैपिटल के साथ एग्रेसिवली ट्रेड कर सको और जितने भी पॉइंट्स हाथ में आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का ये जो रेंज बना हुआ है यहाँ पे 24,500 से लेके 23,800 का ये जो रेंज बना हुआ है, तो अगर ये जो 700 पॉइंट का रेंज है इसके बाहर निकलेगा इधर साइड, तो 700 पॉइंट्स मूव देगा। तो 700 पॉइंट्स में से अगर हम 300 टू 400 पॉइंट्स भी अगर कैप्चर कर पा रहे हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल प्रिजर्व करके रखना और एग्रेसिवली फिर हम ट्रेड करेंगे जब भी इस रेंज के बाहर निकलेगा तब, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में मेरे को बताना कि आप कैसे ट्रेड करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।